हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज देखते हैं बिहार स्पेशल से रिलेटेड बिहार की मृदा। आज लेक्चर नंबर 3 है। ये जो 70वीं बीपीएससी के लिए करवाया जा रहा है, इसमें मैप के थ्रू भी करवाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आज का क्या क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में कौन उत्तरी बिहार की मृदा नहीं है? करैल केवाल मृदा पाई जाती है। बिहार के ताल या फिर टाल भूमि की मुख्य फसलें हैं। बलथर मृदा का संबंध में सही कथन। ये सब क्वेश्चन के जवाब अभी आपको नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप वीडियो के अंत में आप खुद ब खुद दे दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, जो भी थ्योरी वाला पार्ट है। बिहार की मृदा में इसको 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहला बांटेंगे उत्तर बिहार की मृदा, दूसरा बांटेंगे दक्षिण बिहार के मैदानी मृदा, फिर तीसरा बांटेंगे दक्षिण बिहार के पठारी मृदा के रूप में। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं मैप में। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी बिहार की मृदा। उत्तरी बिहार की मृदा में इधर देखिए पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र में क्या है, पर्वत पादीय मृदा। और ये जो उत्तरी बिहार के जो किनारे वाला जो है, उत्तर के साइड वाला जो 5 से 8 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है, इसको बोलते हैं तराई मृदा, या फिर इसको ही बोलते हैं दलदलीय मृदा। इसी को फिर बोलते हैं भाबर प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो पर्वत से आते हुए जो नदियों के द्वारा बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ पर क्या हो गया, जम गया है। तो यहाँ पर आकर नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसके बाद फिर आगे जाकर फिर से नदियाँ दिखाई देने लगती है। इसको फिर बोलते हैं भाबर प्रदेश भी। उसी तरह से यहाँ देखिए ज़्यादातर मिट्टियाँ तो क्या है, बिहार के जलोढ़ मिट्टी ही है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा क्या रहेगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ में भी क्या रहेगा, नवीन रहे या फिर पुरानी रहे। नवीन को बोलते हैं बांगर और पुरानी को बोलते हैं नवीन को बोलते हैं खादर और पुरानी को बोलते हैं बांगर। इसी में देखते हैं कुछ और, जैसे कि ये वाली क्षेत्र देखिए, सारण सिवान गोपालगंज वाले क्षेत्र, इधर क्या है, बांगर मृदा यानी कि पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ इसलिए है क्या है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। यहाँ पर ही बाढ़ का पानी आता नहीं है, इसलिए नई मिट्टी का निर्माण होता भी नहीं है। इसलिए यहाँ क्या हो गया, पुरानी जलोढ़ जो पहले से निर्मित हो रखा है। और इसी को बोलते हैं बलसुंदरी मिट्टी भी। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार पूर्णिया कटिहार वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। और ये जो बीच वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस समय क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। और पुरानी है और फिर नई है। नई वाला क्षेत्र इधर है, सुपौल वाला क्षेत्र, सुपौल मधेपुरा अररिया वाला क्षेत्र में क्या मिलेगा, ज़्यादातर नई मिलेगा, खगड़िया वगैरह में। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ की पानी आते रहती है सालों साल, इसलिए यहाँ पर नई जलोढ़ की मृदा देखे जाते हैं। अब देखते हैं दक्षिणी बिहार की मृदा। दक्षिणी बिहार की मृदा में सबसे पहले आप इस नदी को देखें, गंगा नदी को। गंगा नदी देखिए बह रही है। इसके जो तटबंध वाला क्षेत्र है, तटबंध वाला, बिल्कुल तटबंध वाला, उसको बोलते हैं कगारी मृदा। कगारी मृदा, ठीक है। और उसी के जो फिर सटा हुआ 5 से 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में बोलते हैं उसको टाल मृदा। टाल मृदा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बरसात के दिनों में पूरी तरह से पानी भरा रहता है। इसलिए पानी भरा रहता है क्योंकि यहाँ पर ही तटबंध जो है ऊंचा है। और दक्षिण बिहार से आने वाली नदियाँ डायरेक्ट गंगा नदी में ना जाकर मेन रूप से फल्गु है, किऊल है, ये सब अजय है, ये जो है टाल में अपना पानी क्या करते हैं, जमा कर देती है। और फिर बारिश का भी पानी यहीं पे जमा रहता है। यहाँ क्या है, बरसात के दिनों में पूरी तरह से पानी भरा रहता है। यहाँ पर खेती बरसात के दिनों में तो नहीं हो पाएगा, उसके बाद जैसी होगा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रबी फसलों में दलहन मुख्य रूप से फसल यहाँ पर उगाए जाएंगे। और ये जो कगारी मिट्टी है क्या है, मुलायम मिट्टी है, तो यहाँ पर ही सब्जी की खेती बढ़िया होती है। हो गया। अब इधर आइए दक्षिणी पश्चिमी भाग में। दक्षिणी पश्चिमी भाग में क्या है, लाल बलुई मृदा। लाल बलुई मृदा इधर क्या है, पठारी क्षेत्र है। कैमूर का पठार है, रोहतास का पठार है, तो यहाँ पर क्या है, लाल बलुई मृदा यहाँ पाया जाता है।
और इसी तरह से मतलब दक्षिणी भाग जो है मतलब किनारे किनारे जो तो क्या है मतलब पठारी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पाया जाता है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण क्या है, आयरन और भारी तत्वों की मात्रा पाए जाने के कारण यहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है। और बीच में जो बच गया जो मतलब पठारी क्षेत्र से लगल ही उत्तर क्षेत्र में इसको बोलते हैं बलथर मृदा। बलथर मृदा यानी बलथर मट्टी, और उसके ऊपर थोड़ा सा करेल कवाल। इसी को ये दोनों जो क्या मेन रूप से पुरानी जलोढ़ मृदा है। पुरानी जलोढ़ मृदा को दक्षिणी बिहार में करेल केवाल मृदा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब केवाल मिट्टी, केवाल मिट्टी उसी को बोलते हैं करेल या केवाल। ठीक है, आइए अब इसको इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख पॉइंट भी देख लेते हैं। सबसे पहले बिहार की मृदा को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। उत्तर बिहार की मृदा, दक्षिण बिहार की मृदा में भी 2 कैटेगरी, एक है मैदानी मृदा, दूसरा है पठारी मृदा। पठारी मृदा तो क्या दक्षिणी बिहार में ही पाया जाता है, उत्तरी में तो है नहीं, इसलिए इधर ही रहेगा, उत्तरी बिहार में। अब इसको एक एक करके देखते हैं। उत्तर बिहार की मैदानी मृदा। उत्तर बिहार की मैदानी मृदा में सबसे पहले उप हिमालय पर्वतीय मृदा को देखते हैं। हिमालय पर्वतीय जो कहाँ, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सोमेश्वर श्रेणी के। इसका रंग जो है गहरा भूरा और पीला रंग होता है। इसमें जैविक पदार्थ यानी कि मतलब ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जंगल है। जंगल है तो यहाँ पर मतलब पेड़ पौधे को जो मतलब पत्तियाँ तो गिरेगी ही, वो क्या होगा, सड़े गलेगी ही, उससे क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। ठीक है, और यहाँ के मिट्टियों में धान, मक्का, जौ इत्यादि फसलें प्रमुख है। फसल भी याद करते जाइएगा, साथ साथ दोनों एक साथ क्लियर हो जाएगा, मिट्टी और फसल भी। उसके बाद आता है दलदलीय या फिर तराई मृदा। दलदलीय या तराई मृदा जो है पश्चिमी चंपारण से किशनगंज लगभग 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। यानी कि जैसे मतलब हिमालय क्षेत्र खत्म होगा उसी तरह से मतलब नेपाल खत्म होगा और मतलब बिहार का सीमा स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर क्या है, वो क्या मतलब तराई वाला क्षेत्र यहाँ पर ही, इसलिए दलदलीय या फिर तराई मृदा पाई जाती है। और इसका रंग जो है हल्का भूरा या फिर हल्का पीला, हल्का भूरा या हल्का पीला के रूप में पाया जाता है। ये जो इसकी अम्ल की जो इसकी प्रकृति कैसी अम्लीय है। इस मिट्टी में धान, पटसन, गेहूँ, सरसों आदि की फसलें उगाई जाती हैं। आगे देखते हैं पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर मृदा। पुरानी जलोढ़ को ही बोलते हैं बांगर। पुरानी में देख रहे क्या आ रहा, न का आ रहा मात्रा, पुरानी न का जैसे उसी में क्या आता बांगर, बांगर में भी न का ध्वनि आ रहा है ना, इसलिए आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पुरानी बांगर, बांगर मतलब होता है कि मतलब कंकड़ पत्थर वाला, हल्का हल्का छोटा छोटा वाला बांगर। इसलिए जैसे मतलब बरसात के पानी या फिर जब क्या बोलते हैं उसका मतलब बाढ़ के पानी जब नहीं पहुँचता दूर तक तो वो धीरे धीरे मतलब जमते चला जाता है, कंकड़ पत्थर भी आगे की ओर ठेलते चला जाता है, तो उससे क्या होता है मोटा मोटा जो मिट्टी का कण हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं बांगर मृदा। जहाँ बाढ़ की पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है। ठीक है, इसमें क्या चूना एवं पोटास की अधिकता होती है। बांगर मिट्टी में यानी पुरानी जलोढ़ में किसकी मात्रा ज़्यादा, चूना एवं पोटास की मात्रा। जहाँ भी रहेगा मतलब पुरानी जलोढ़ वहाँ पर चूना एवं पोटास की मात्रा अधिकता होगी। ठीक है, इसी के साथ ही इसमें फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजस हो गया, फिर मतलब ह्यूमस की मात्रा कमी होती है। देखते हैं हम सब क्या मतलब उपयोग करते हैं, यूरिया। यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहता है ना, इसलिए क्योंकि इसमें क्या है नाइट्रोजन की कमी है, इसी को पूरा करने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है जहाँ भी रहेगा पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, और इस मिट्टी में गन्ना हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, जूट हो गया, गेहूँ हो गया इत्यादि फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती है। और इसी को उत्तरी बिहार में क्या बोलेंगे, बलसुंदरी मृदा भी बोलते हैं। और यही आ जाएगा मतलब दक्षिणी बिहार तो इसको बोलेंगे करेल कवाल बोलेंगे, करेल केवाल मिट्टी। ये जो बलसुंदरी मिट्टी कहाँ है, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, दरभंगा हो गया, सारण हो गया, मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। ज़्यादातर मृदा कैसी है, नवीन जलोढ़ ही है। नवीन जलोढ़ या फिर खादर मृदा गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के द्वारा बाढ़ के द्वारा लाए गए निक्षेप के कारण क्या होता है, जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है।
इसमें बालू, रेत, पंख, चिकनी मृदा का जमाव के कारण ही इसका निर्माण होता है। इसमें बालू, रेत, पंख और चिकनी मृदा का जमाव होता है। ठीक है। इसका रंग जो है गहरे भूरे और काले रंग का। ये क्या है? अधिक उर्वरक है। यह अधिक उर्वरा मिट्टी है क्योंकि इसमें सालों भर मतलब प्रत्येक साल नया नया मिट्टी का जमाव होता जाता है परत दर परत, इसलिए। और इस मिट्टी में धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, धान की खेती के लिए, क्योंकि इसमें वर्षा के पानी और बाढ़ के पानी से मिट्टी नहीं होती चली जाती। ये जो है उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा की अधिकता के कारण जूट की खेती भी अच्छा होती है। कहाँ वाला क्षेत्र? किशनगंज वाला क्षेत्र में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं दक्षिण बिहार के मैदानी भाग की मृदा। इसको कगारी मिट्टी, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़, बलथर मिट्टी में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है। कगारी मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट, सोन, फल्गु, क्यूल नदियों के किनारे प्राकृतिक तटबंध पर ही क्या होता है? मोटी काप मृदा के जमाव के कारण कगारी मिट्टी का निर्माण होता है। जो काप है, जो कादो है, जो एक तरह से वहाँ पर क्या होता है? जमता है, इसी को बोलते हैं कगारी मिट्टी। इसमें चूना की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? चूना की। और यह जो मिट्टी है जौ, सरसों, साग सब्जी, मक्का, मिर्च इत्यादि के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। यह जो मिट्टी है क्या है? बहुत ही मुलायम होती है, इसलिए इसमें साग सब्जी की खेती अच्छी होती है और इसके लिए उपयुक्त मिट्टी भी मानी जाती है साग सब्जी के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं ताल या फिर टाल मिट्टी। गंगा के दक्षिणी तट के दक्षिण ये जो मतलब कगारी मिट्टी वाला क्षेत्र है, उसके दक्षिण वाले भाग में टाल मिट्टी पाई जाती है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़े किनारे पट्टी है। ये जो है मेन रूप से स्टार्ट होकर कहाँ से? पटना के आसपास वाले क्षेत्र से मेन रूप से स्टार्ट होता है और भागलपुर की ओर मतलब बढ़ते हुए चल जाता है। ठीक है। बाढ़ या फिर वर्षा जल के जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। उर्वरा शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा है। केवल रबी फसलें होती है क्योंकि बरसात के दिन में पानी भरा रहता है। दलहन की उत्पादन के लिए यह मिट्टी जो प्रसिद्ध है। टाल वाला क्षेत्र जो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है, मोकामा वाला टाल क्षेत्र। ठीक है। और यहाँ जो है दलहन की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे देखते हैं पुरानी जलोढ़ या फिर करैल केवाल मिट्टी। टाल के दक्षिण वाला भाग में करैल में क्षारीय प्रकृति है। करैल मिट्टी की क्षारीय और केवाल की क्षारीय और अम्लीय, इसलिए मेन रूप से कहिए क्या चाहिए मतलब क्षारीय प्रकृति के, मतलब करैल केवाल। इसमें है बालू है, सिल्ट है, चीका का जमाव के कारण इसका निर्माण हुआ। बालू, सिल्ट, चीका के जमाव के कारण पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, जिसको बोलते हैं दक्षिणी बिहार में करैल केवाल। धान, गेहूं, अरहर, बाजरा के लिए खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। इस मिट्टी में धान की खेती, गेहूं की खेती, अरहर की खेती, बाजरा की खेती की जाती है। अब अगला मिट्टी है बलथर मिट्टी। बलथर जो है गंगा मैदान के दक्षिणी सीमा, गंगा मैदान की दक्षिणी सीमा और छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमा के बीच वाला क्षेत्र में क्या है? बलथर मिट्टी है। यह जो है 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, जिसका कैमूर से लेकर राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र तक इसका फैलाव है। यह छोटा नागपुर के नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर के कारण क्या है? उसके कारण ही इसका क्या हुआ मतलब निर्माण हुआ है। और इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। इसकी प्रकृति बलथर मिट्टी की अम्लीय प्रकृति है और इसमें आलू, अरहर, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। आलू, अरहर, बाजरा, ज्वार की खेती की जाती है। अब आगे देखते हैं दक्षिण बिहार के पठारी मृदा। दक्षिण बिहार के पठारी मृदा को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक है लाल बलुई मृदा और दूसरा है लाल और पीली मृदा। लाल बलुई मृदा जो है रोहतास एवं कैमूर जिले के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। रोहतास एवं कैमूर जिले के पठारी क्षेत्र में।
लाल बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर के विघटन से इसका निर्माण हुआ। कि लाल बलुई मृदा का निर्माण लाल बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर के विघटन से हुआ। इसका रंग कैसा है? लाल या पीला, लाल और पीला। ठीक है। इसमें ज्वार, बाजरा और मक्का की खेती की जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का की खेती की जाती है। नेक्स्ट है लाल और पीली मृदा। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी कहाँ? जमुई, जमुई बांका वाला क्षेत्र, मुंगेर वाला क्षेत्र। बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद जिले के पठारी भाग में, यानी कि बिहार के दक्षिणी जिला के जो किनारे वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या है? एक सक्रिय पट्टी के रूप में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। इसमें निस्सिस्ट ग्रेनाइट चट्टानों के विघटन से इसका निर्माण हुआ। निस्सिस्ट ग्रेनाइट चट्टान के विघटन से लाल और पीली मृदा का निर्माण हुआ है। लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है। मोटे अनाज तथा दलहन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। मोटे अनाज और दलहन की खेती इसमें की जाती है। ठीक है। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन को जो आपको स्टार्टिंग में पूछे थे। निम्नलिखित में कौन उत्तरी बिहार की मृदा नहीं है? उत्तरी बिहार की मृदा नहीं है। जलोढ़ तो है, उत्तर और दक्षिण दोनों में है। केरल के वाल कहाँ के? ये तो दक्षिणी का है, तो यही आंसर हो गया। बलसुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार का है, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया। केरल के वाल मृदा पाई जाती है। केरल के वाल कहाँ पाया जाएगा? जमुई में कैसा पाया जाता है? लाल पीली। कैमूर में लाल बलुई मृदा। नालंदा वाला क्षेत्र को बचा। बांका क्या है? बांका में भी पाया जाता है वही कैसा? लाल पीली मृदा, तो नालंदा इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के टाल भूमि की मुख्य फसलें। टाल भूमि की मुख्य फसलें कौन सा है? तो धान तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो क्या होता है? जल ही रहता है। आलू भी नहीं, मेन रूप से दलहन होता है। ठीक है। बलथल मृदा के संबंध में सही कथन है। तो बलथल मृदा कैसी है? अम्लीय प्रकृति की है। कैमूर से रोहतास तक फैला हुआ है। आलू अरहर की मुख्य फसलें, यानी कि अम्लीय प्रकृति की भी है। कैमूर से राजमहल तक के फैलाव है। इसमें आलू अरहर जैसे मुख्य फसलें होते हैं, इसलिए उपयुक्त सही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहार में कौन कौन मृदा नहीं है? कौन कौन मृदा नहीं है? तो लाल बलुई तो है ही, लाल और पीली भी है, जलोढ़ भी है, काली तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बलसुंदरी मृदा का विस्तार है। बलसुंदरी मृदा का विस्तार कहाँ है? पूर्णिया में भी है, मुजफ्फरपुर में, सारण में भी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार में सब्जी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा? गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध वाला क्षेत्र, उसमें कैसा मिट्टी है? कगारी मिट्टी। तो कगारी मिट्टी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही। और इस बात को आप लोग जितना जल्दी हो सके दिमाग में बैठा लीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना जल्दी सिलेक्शन। जितना जल्दी समझ पाइएगा इस लाइन को उतना अच्छा होगा। ठीक है। ये तो रहा बिहार की मृदा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी आते रहेगा। ठीक है। और जो भी इसके पहले वाले 2 वीडियो अपलोड किया गया आप लोग नहीं देखे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और इसे आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं वो तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है। धन्यवाद।